अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स तो इनफ हो गए। डिफरेंट नंबर सिस्टम जो है हम सिलेबस में देख रहे हैं। एक्चुअली हम शुरू से नंबर सिस्टम एक पढ़ते आ रहे हैं। वो इतना ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है कि दूसरे नंबर सिस्टम कोई भी अगर हम पढ़ना चाहें तो उसके अंदर ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सिस्टम है वो जो हम रोजमर्रा के वो बेस 10 का नंबर सिस्टम है। बेस 10 का नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और हाँ जी, एक दो और नाम भी है, लेकिन आई थिंक यहीं तक हम रखते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी वर्ड बोला है डेसिमल, जरा ये नाम जो है इसकी भी सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हो रही है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कहते हैं। एक तो है मैंने अभी बोला डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से एक और आप लोग हमारे जो कोर्स है उसके अंदर सुनेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। इवन दो ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये आगे जाके एक बहुत पॉपुलर नंबर सिस्टम की बुनियाद बना, जो कि है शॉर्ट में हम हेक्स नंबर सिस्टम भी कह लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम हेक्स ही कहते हैं क्योंकि ज्यादातर आपका जो कोर्स है उसके अंदर ना यूज हुआ है। पूरा इसका प्रॉपर नेम जो है वो हेक्साडेसिमल है, वो अभी हम आगे देखते हैं। इसके अलावा एक ना बेस 5 का नंबर सिस्टम, नाम उसका जो मर्जी रख लें डिफरेंट बुक्स में। बाज बुक्स के अंदर जो हमारी रेफरेंस बुक है उसके अंदर उसे एलियन नंबर सिस्टम आई थिंक कहा हुआ है, या मार्शियन नंबर सिस्टम कहा हुआ है। हमारी जो हैंडआउट्स हैं उसके अंदर कुछ और नाम दिया हुआ है, लेकिन बेस 5 नंबर सिस्टम जो है उसे कह लेते हैं। अच्छा, इनको जरा एक एक करके ना देखते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन जो है वो आ रही है ज्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि ये हाँ जी, तो सबसे पहले डेसिमल जो है, डेसिमल का लफ्ज अभी मैंने यूज किया। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? डेसी जो है वो लैटिन वर्ड है। इसका हमारे कोर्स से पता नहीं ताल्लुक है या नहीं, होना चाहिए ताकि वो क्रिएट ना हो। तो जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम कह रहे हैं ना, हम बेस 10 नंबर सिस्टम कह रहे हैं। अच्छा, इसकी कंफ्यूजन जो है वो कहाँ पे पैदा हो रही है? हमने एक जिन्होंने CS201 पढ़ी है उनको याद होगा कि हमने कहा था कि भाई हम दो तरह के नंबर जो है हैंडल करेंगे। एक तो हमारे जो होल नंबर्स हैं जिनको हम इंट या इंटीजर के जरिए से हैंडल करेंगे, और एक है आपके डेसिमल नंबर जिनको आप फ्लोट करेंगे। तो वन आपके कोर्स में शामिल नहीं भी थी इवन, फिर भी आपको ये फ्लोट होगा। और जो हमारा होल नंबर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंट है। फर्ज करें कि आपके ये दो वर्ड्स हैं, एक मैं आपको कहता हूँ 512, और एक मैं आपको कहता हूँ 51.2। इनमें से डेसिमल कौन सा नंबर है? मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था, उसने कहा कि भाई ये वाला जो है ना ये आपका डेसिमल नंबर है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए इसका ना यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट है। फुल या बुलियन नंबर सिस्टम जो है वो भी हम आगे जाके भी देखते हैं। ऐसा करता हूँ मैं ना यहाँ पे चैट जो है शो कर लेता हूँ, ताकि अगर आप लोग में से कोई मैसेज करे तो वो मुझे नजर आता जाए। ऐसे कर लेते हैं, हाँ जी। अच्छा, बुलियन जो है वो बाइनरी में हम यूज करेंगे, और वो भी बिल्कुल हमने आज कवर करना है। लेकिन वो एक एक करके जो है हम जरा इंट जो है वो हम यूज करते हैं ये होल नंबर्स के लिए, और फ्लोट हम यूज करते हैं टर्म बनी हुई है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। तो उसके अंदर जब पूछा जाए कि भाई ये डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे है, तो कहते हैं कि भाई ये यहाँ पे इसके दरमियान में डेसिमल लगा हुआ है इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम है। एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी गलत है, ये जरा समझने वाली चीज है। जो डॉट हम यूज करते हैं ना मैथ के अंदर,
ये डेसिमल नहीं है, अगेन ये डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट है। जितने भी नंबर जिनके साथ आप रेगुलर करते हैं ना, मतलब जो बाइनरी नहीं है या हेक्स नंबर नहीं है, वो एक्चुअली आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, और उनकी बेस जो है वो 10 है। हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उसके साथ हमें जरा कन्वेंशन भी समझ लेनी चाहिए कि कोई भी अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं, जब आप डिफरेंट नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उसके साथ ना नीचे छोटा सा करके 10 लिख लेते हैं, उससे पता लग जाता है कि इसकी बेस 10 है। ठीक है, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर उसके साथ बेस नहीं लिखी हुई तो भी वो 10 ही है, और वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर वो डॉट नहीं है हमारे नंबर के अंदर, नहीं है, एक्चुअली ये डॉट डेसिमल है ही नहीं। आम जुबान में हम अक्सर इसको डेसिमल कह लेते हैं, ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट ये क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर्स के दरमियान हम पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका ओरिजिनल नेम डेसिमल पॉइंट था, जिसको शॉर्ट करके अक्सर लोगों ने डेसिमल कहना शुरू कर दिया। एक्चुअली डेसिमल ये पूरा का पूरा नंबर होता है, चाहे उसके अंदर आप ये पॉइंट लगाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम आपका आम जिंदगी का नंबर सिस्टम है, तो ये कंफ्यूजन जरा क्लियर कर लीजिएगा कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कोई भी आम जिंदगी में अगर आप नंबर देखें तो आपका डेसिमल नंबर ही है, भी है तो भी वो डेसिमल नंबर है। ये जो पॉइंट है इसको हम डेसिमल नहीं कहते, ये जो पॉइंट है इसका एक्चुअली नाम डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट इसके अंदर है या नहीं ये आप कहेंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर डेसिमल है। यहाँ पे ये चीज जो है डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट है। ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये डेसिमल है अगर उसकी बेस 10 है। अच्छा, इसको मैं जरा क्लियर करता हूँ। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसे हम अभी देखेंगे, लेकिन जरा डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना, उसकी बहुत सारी चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उसकी स्कीम देखते हैं और उसके बाद उसी तरह से ऑक्टल की और हेक्स की ये नंबर स्कीम जो है वो देख के चलेंगे कि अक्सर स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि भाई ये ऑक्टल में एकदम से मतलब 7 के बाद 10 कैसे आ गया, या 8 के बाद 10 क्यों नहीं आया, या 9 के बाद 10 क्यों नहीं आया, तो वो जरा क्लियर करने के लिए ना हम एक दफा डेसिमल नंबर सिस्टम को देखते हैं, उसका जरा सा एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद फिर हम ये ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है हमारा उसकी तरफ हम चलेंगे। कि यहाँ पे इसी के नीचे मैं ना नंबर्स लिखना शुरू कर देता हूँ। अगर लेट्स सपोज के हमारा या एक न्यू टैब जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, ये न्यू टैब हमारी ओपन हो गई। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स लिखना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये हमारा रेगुलर नंबर सिस्टम है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेगुलर नंबर सिस्टम है वो बेस 10 नंबर सिस्टम होता है। का क्या मतलब है कि इसके अंदर हमारे जो सिंबल्स हैं, जो हमारे अपने इसके अंदर डिजिट्स काउंट करें ना, सिंगल डिजिट्स काउंट करेंगे, सिंगल डिजिट्स में कितने डिजिट्स आ सकते हैं, उनको एक्चुअली सिंबल कहते हैं। तो वो 10 होंगे। इसको जरा काउंट करके देखते हैं, बाकी 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए। सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम, और उसके अंदर 10 नंबर होने चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक और कंफ्यूजन जो है ना बहुत ज्यादा आ रही थी। सिस्टम जो है वो एक्चुअली जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो इज एन एक्चुअल नंबर। जीरो जो है वो एक एक्चुअल नंबर है, उसके बगैर आप कोई भी नंबर सिस्टम समझ भी नहीं सकते और उसमें प्रॉपरली काम भी नहीं कर सकते। तो कोई भी नंबर अगर आप स्टार्ट करें, देयर इज अ रीजन कि आप जो इंडेक्स फॉलो करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उसमें भी हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी एड्रेसेस में भी आप देखेंगे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो है वो आपने जीरो से स्टार्ट करनी है। अब जरा इसे चेक करते हैं, ये 10 बन रहे हैं। अब 10 हो गए बिल्कुल। यहाँ पे ये 1 है सबसे पहले, 0 है सबसे पहले, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल कितने सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं? हमारी जो आम मैथ है, जो हमारे आम नंबर सिस्टम है इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक्चुअली 10 सिंबल्स जो है, ये 0 एक सिंबल है, 1 एक सिंबल है, 2 एक सिंबल है, ये सारे सिंबल्स हैं। तो 10 की तादाद है हमारे पास सिंबल्स की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 10 बेस का नंबर सिस्टम, या 10 को लैटिन में चूंकि हम डेसी कहते हैं, नंबर सिस्टम कहलाता है।
ये ज्यादा गौर ना किया हो, क्योंकि हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं ये नंबर सिस्टम। अगर हमने 9 से आगे जाना है तो 9 से आगे 10 आता है, लेकिन 10वां तो हमारे पास कोई सिंबल है ही नहीं, तो हम आगे इसके कैसे जो है काउंटिंग करते हैं। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ऑब्वियसली ये तो हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं कि 9 के बाद भाई आगे कोई सिंबल नहीं है, तो हम 9 के बाद क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। और उस जीरो के साथ हम क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे हमारी काउंटिंग चलती जाती है वो इसी तरह से चलती जाएगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और अच्छा, अब अगेन वही मसला हुआ कि ये जो हमारे सिंबल थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमारे पास सिंबल थे 10। ये 10 सिंबल खत्म हो गए हैं। अब हमने आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर था ना वो एक और बढ़ा देते हैं हम, 2 हो गया है। और यहाँ पे फिर हमने जीरो लगा दिया अगेन। ऑन इस तरह से नंबर सिस्टम जो है हमारा चलता जाता है। तो क्या हम करते हैं कि पहले हमारे जितने भी किसी नंबर सिस्टम में सिंबल्स है, और अगेन नंबर सिस्टम में सिंबल्स कितने हैं वो उसकी बेस पे डिपेंड करता है। हमारा रेगुलर नंबर सिस्टम जो है वो 10 बेस है, तो उसके अंदर 10 सिस्टम है, 0 से लेके अगर 9 तक आप काउंट करें तो 10 सिंबल। ये 10 सिंबल जब हमारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद हमारे पास मजीद सिंबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक नंबर बढ़ा देंगे। इसके लेफ्ट साइड पे क्या था, इसके लेफ्ट साइड पे 0 था, ठीक है, क्योंकि अगर कैन यू से ऑल होल नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स, नो, क्योंकि हम आगे जाके जो ज्यादातर नंबर यूज करेंगे ना, वो हेक्स नंबर होंगे, और उसमें भी नंबर और होल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे हेक्स में भी होल है तो वो होल है, अगर हमारे हेक्स में भी फ्रैक्शन आ रही है ना तो फ्रैक्शन ही है। और हमारे होल नंबर सिस्टम वो एक अलग चीज बन जाती है, कहीं भी है वो पॉइंट में भी आ रहे हैं तो वो डेसिमल नंबर ही होंगे, अगर उसकी बेस 10 है। मतलब बात बेस की आती है कि आप उसके अंदर सिंबल्स कितने यूज कर रहे हैं। मैं 0 से लेके 9 तक कोई भी सिंबल अगर उसके अंदर यूज कर रहा हूँ, तो वो फिर मेरा जो है बस सिस्टम ही है, डेसिमल पॉइंट यूज करता हूँ या नहीं करता। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा रूल है कि जब भी हमारे सिंबल्स जो हैं वो खत्म होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ दोबारा वही सिंबल्स यूज करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए 0 से 9 तक एक दफा हमने कंप्लीट कर लिया ना ऊपर, तो 0 से 9 तक कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया कि भाई अच्छा 9 के बाद और कुछ नहीं है, दोबारा हम 0 लगा देते हैं और इसके साथ एक लगा देते हैं। फिर हमने एक के साथ 0 से लेके 9 तक गिनती लिखी, और 9 के बाद मजीद हमारे पास सिंबल नहीं थे, तो फिर हमने कहा कि भाई 1 को हम 2 कर देते हैं, 0 से 9 तक, फिर 3 के बाद 0 से 9 तक। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलता है। अच्छा, अब आते हैं ऑक्टल की तरफ। ऑक्टल का नंबर सिस्टम जो है, अगर वो किसी को आइडिया नहीं है तो मैं पहले बता दूं आपको कि ऑक्टल का नंबर सिस्टम जो है, ये हमारा जो डेसिमल था वो 0 से लेके 9 तक उसमें सिंबल्स होते हैं वो, और ये टोटल कितने बनते हैं, 10 बेस, 10 सिंबल बनते हैं, तो इसकी बेस क्या है, 10। इसी तरह से जो ऑक्टल है ना, ये ऑक्टा, ऑक्टा बेसिकली जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है 8। पहली गिनती भी सुन सकते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने इंजीनियरिंग की है इससे पहले, वो याद हो जाती है वहां पे। तो खैर ऑक्टल जो है इसका तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, इसका मतलब होता है 8। तो इसमें हमारे टोटल बेस क्या होगी, वो होगी 8, यानी कि 8 इसके अंदर सिंबल होंगे। और कोई मुझे बता सकता है कि 0 से लेके फिर कहाँ तक होंगे। ये साइड पे ये आपके चैट वाली जगह भी है, अब चाहे या किसी के बाइक में कोई मसला हो तो वो यहाँ पे भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल 7। और 0 से लेके 7 तक क्यों, से लेके 8 तक अगर आप काउंट करें ना, वो मैंने अभी इसलिए लिख के काउंट करके भी दिखाया है। 0 से लेके 8 तक ना टोटल 9 बन जाते हैं, क्योंकि 0 को भी आपने काउंट करना है। तो 0 से लेके 7 तक आपका जो है 8 बेस का नंबर सिस्टम चलता है, जिसको आप ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ऑक्टा का मतलब होता है 8। सही, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है। अच्छा, इससे पहले इसको जरा रन करके देख लेते हैं। 0 से लेके 7 तक जो हमने अभी क्या है कि नंबर सिस्टम है, उसी काउंटिंग भी चले हम स्टार्ट करते हैं। 0 आ गया, 1,
2 आ गया, 3 आ गया, एक सेकंड मुझे जरा यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी दे लो मैं, हाँ जी, 4 आ गया, 5 6 7। अच्छा, जितने मेरे पास सिंबल थे वो सिंबल जो है वो खत्म हो गए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा के 7 तक मुझे गिनती आती है, सिंबल्स आते हैं, उतने ही मेरे लेट्स से कोड में है, क्योंकि मेरा ऑक्टल कीबोर्ड है। गिनती कैसे चलाऊंगा? वही तरीकाकार जो तरीकाकार हम रेगुलर काउंटिंग में फॉलो करते हैं। रेगुलर काउंटिंग में मैंने आपको बताया था अभी कि जहां पे हमारे सिंबल्स खत्म हुए वहां पे दोबारा हमने 0 से स्टार्ट कर देना है, लेकिन उसके साथ ना हम 1 का इजाफा कर देंगे। फिर अगर हमारे सिंबल खत्म होंगे तो हम क्या करेंगे, दोबारा 0 पे चले जाएंगे और साथ फिर 1 का और इजाफा कर देंगे, यानी कि 2 बन गए, और उसके बाद दोबारा सारे सिंबल चलाएंगे, चलते जाएंगे, इसी तरह से सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे भी अब मेरे सिंबल जो है ना वो हो गए हैं खत्म। नंबर पे मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा व्यू में ले आते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे मैं क्या करूंगा अब, बजाय इसके कि मैं 8 लिखूं, 8 तो मेरे ऑक्टल नंबर सिस्टम में है ही नहीं, तो मैं उसके अंदर 10 लिख दूंगा। ठीक है, आप 0 कह लें, दोनों तरह से कोई बात नहीं, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। वैसे मेरा मशवरा है कि आप जो डेसिमल आपका नंबर सिस्टम है उसके अलावा किसी भी नंबर सिस्टम को फॉलो करें ना, 0 कहें। 10 जो है ना वो अक्सर लोग डेसिमल आम जो नंबर सिस्टम है उसका समझ जाते हैं, तो 10 कहें तो ज्यादा बेहतर है, और उसके साथ हमेशा मेंशन भी करें 10 ऑक्टल या 10 हेक्स नंबर। अच्छा, तो इस तरह से नंबर चलेगा इसका। 7 के बाद 10 आया, क्यों? क्योंकि 7 के बाद हमारे सिंबल्स पूरे खत्म हो गए हैं, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे 1 का इजाफा किया और दोबारा से हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो गई है। 1 1 1 3 1 4 1 6 1 7। अच्छा, अब इसके बाद 1 8 जो है वो मैंने नहीं लिखना, क्योंकि 8 तो हमारे ऑक्टल में है ही नहीं। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अगेन हमारे सिंबल्स खत्म हो गए हैं, तो यहाँ पे तो मैं लिखूंगा 0। ठीक है, इस साइड पे क्या आ जाएगा, 1 के बाद नीचे 2 आ जाएगा। ये CS 401 है क्या बुक? हाँ जी, एक्चुअली आपकी CS 401 बुक जो है उसकी जो रेफरेंस बुक है उसके स्टार्ट में भी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आपको हेक्स नहीं समझ आती, अगर आपको बाइनरी की काउंटिंग नहीं समझ आती, तो देयर इज नो वे कि यू कैन वर्क विद एड्रेसेस, और एड्रेसेस के अंदर उसमें बहुत ज्यादा काम करना होता है। और CS 302 जो है उसके अंदर भी पहले चैप्टर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर तो आपकी मार्किंग होगी इसकी। और मैथ जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका MTH कोड मुझे याद नहीं है, वो भी उसके अंदर भी मौजूद है। तो इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये सेशन आज रखा था। से जो है हमारा नंबर सिस्टम चलता जाएगा, 2 1 और 2 3 और सो ऑन। तो हमने क्या किया, जहां पे हमारे सिंबल्स, आपने हमेशा सिंबल्स को देखना है कि जहां पे आपके सिंबल्स खत्म होते हैं ना, वहां पे वापस आपने 0 पे आ जाना है, और 0 पे आके आपने क्या करना है, साथ लेफ्ट साइड पे 1 का इजाफा कर देना। अच्छा, अगर करते करते इस तरह जो है, मैं फर्ज करें कि मैं पहुंच जाता हूँ सो ऑन, इस तरह से हमारी गिनती चलती जाती है, गिनती हमारी चलती जा रही है, और इवेंचुअली क्या हुआ कि मैं आ गया यहाँ पे 77 पे। 77 के बाद क्या आएगा, 10 के बाद आता है। देखें, यहाँ पे मैं 7 की जगह क्या, 100। सॉरी, जी जी, क्या आपने बताया था? चलिए खैर, 100, जी बिल्कुल 100 आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां पे भी आपके सिंबल खत्म हो जाए आप 0 लगा देती हैं, जमा करते हैं, नेक्स्ट में एक ऐड करते हैं, आप समझ कैरी आप लेते हैं। तो इसमें 7 में 1 जमा किया तो अगेन 8 8 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो 7 के बाद क्या हम क्या करते हैं,
एक जीरो लगाते हैं और साथ वाले नंबर में क्या हम करते हैं 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से हमारी काउंटिंग जो है आगे से आगे चलती जाएगी। अच्छा, अब ना अगले नंबर सिस्टम पे आते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है हेक्स नंबर सिस्टम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है। इसकी कन्वेंशन जो है अगेन भी हमने साथ लेके चलना होता है। बुक्स में जो कन्वेंशन यूज हुई है हेक्स कहा गया है। और हेक्स का मतलब अगर आप कहीं से भी देखें तो हेक्स का नंबर बेसिकली होता है 6। हेक्सागोन कभी आपने देखी हो ना, इस तरह की शेप बनी होती है 6, और 6 उसके कोने होते हैं। दोबारा इस तरह की साइड होती है, इसका मतलब होता है 6 को। तो बेस 16 नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली इसका नाम जो है वो हेक्स नहीं है, एक्चुअली इसका नाम है हेक्साडेसिमल। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसमें से हेक्सा का मतलब है 6 और डेसिमल का मतलब है, डेसी का मतलब है 10। तो हेक्साडेसी का मतलब है 6 और 10 यानी कि 16। तो ये एक्चुअली इस वजह से इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। कभी आपको मतलब कभी पढ़ाना पड़े या कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे कि हेक्स का क्या मतलब है, एक्चुअली हेक्स का मतलब 6 है। हेक्स नंबर सिस्टम में 16 सिंबल इसलिए होते हैं क्योंकि हेक्स नाम है जिसका मतलब है 16। तो ये वजह थी कि इसका जो हेक्स का जो बेस है वो हमारी क्या है 16 है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि इसकी बेस भी 16 बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम टोटल सिंबल्स कितने यूज कर सकते हैं, या आप कह लें कि टोटल एक डिजिट में क्या कितने नंबर आ सकते हैं, तो उनकी तादाद होगी 16 तक। मैंने कहा था कि एक डिजिट में, तो ऑब्वियसली ये जो 16 तक हम ने नंबर लिखते हैं तो एक डिजिट में लिखते हैं। अच्छा, ये मैंने ठीक कहा है 0 से लेकर 16 तक नंबर? नहीं, 0 से लेकर 15 तक होगा ना। बिल्कुल, 2-3 लोगों ने मुझे टोका है और 2-3 लोगों ने कहा है कि सही। जिन्होंने मेरे से इत्तेफाक किया, थैंक यू आपका। लेकिन बिल्कुल आप गलत बता रहे थे, मैं भी गलत बोल रहा था। एक्चुअली मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले बात की थी, जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें आपने जीरो भी काउंट करना है। तो 0 से लेके 16 तक तो 17 बन जाते हैं, आप गिन के देख लें। तो 0 से लेके 15 तक जो है हमारे नंबर सिस्टम चलते हैं। और 0 से लेके 15 तक जो हमारे सिंबल्स चलेंगे, ऑब्वियसली हम 15 वहां पे नहीं लिखेंगे 15 की जगह, उसके लिए हमें मखसूस सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। उसको अब हम जरा चल के देखते हैं कि वो काउंटिंग कुछ कैसी होगी। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसी के सामने ना नंबर्स ये हेक्स वाले भी लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि आमने सामने हम मुवाजना कर सकें। 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास सिंबल टोटल 16 है। अभी तक तो हमारे सिंबल हुए 10। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम में आप दूसरे डिजिट पे सिर्फ तब जाते हैं जब आप पहले डिजिट के नंबर आप खत्म कर चुके हैं। नंबर 16 होने चाहिए, अभी तो मेरे 10 पूरे हुए हैं। और रेगुलर जो हमारे नंबर सिस्टम है, बाय द वे जो रेगुलर नंबर सिस्टम है इसे अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ये नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था। सिस्टम बड़ा अजीबोगरीब था, उसके अंदर आप अरिथमेटिक्स नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इस्तेमाल करते हैं लेकिन अदरवाइज यूजलेस है वो। अच्छा, तो हमारा जो अरेबिक नंबर सिस्टम था ना उसके अंदर तो 10 ही सिंबल है। तो उससे आगे अगर हम करना चाहते हैं तो हमने खुद से फिर इंट्रोड्यूस करवाए सिंबल ए बी सी। हमने कहा कि एक ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है तो उससे हम उधार ले लेते हैं ए बी सी डी एफ। अगर अब आप काउंट करके देखें तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 16 बनते हैं 0 से लेके एफ तक। और ये आप इसके अक्रॉस देख सकते हैं, आपका 15 है ना डेसिमल का, वो आपका एक्चुअली क्या बन रहा है एफ। ठीक है, अच्छा, अब एफ के आगे मैं कैसे जाऊंगा? अगेन वही चीज कि आपके सिंबल्स अगर खत्म हो गए हैं
तो जी रुखसार, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10 से 15 जो है वो ABCDEF हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास सिंबल खत्म हो गए तो वही चीज होगी जो कि ऑक्टल में हुई थी या डेसिमल में हुई थी, जो कि हम अपने रेगुलर सिस्टम में करते हैं कि जब आपके पास सिंबल खत्म हो गया ना तो आप क्या करते हैं, 0 और उसके साथ आप एक अटैच कर देते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि जरा ये क्लियर रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उस नंबर की जगह क्या लगा दूंगा 0 और उसके साथ में क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा। इसी तरह से मेरी गिनती चलती जाएगी, सो ऑन। फर्ज करेंगे मेरी गिनती 1 पे भी अक्सर लोग जितनी दफा भी 9 आता है ना वहां से लोग डगमगा जाते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 9 के बाद आपके पास अभी भी सिंबल्स हैं, 20 आपने नहीं करना। 0 हमेशा आप तभी लगाते हैं जब आपके पहले डिजिट के जो सिंबल्स हैं वो खत्म हो गए। अभी आपके सिंबल्स चल रहे हैं, 1 1 A आ जाएगा आपका, 1 B आ जाएगा आपका, फिर 1 C और 1 D 1 E। थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे गिनती जो है वो कैसे चलेगी। E और इसके बाद क्या आएगा, 1F। अब 1F के बाद क्या होगा, अगेन अब हमारे सिंबल्स खत्म हो गए हैं, अब हम आगे नहीं चल सकते 1 के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो F की जगह हम 0 लगा देंगे और 1 की जगह हम क्या कर देंगे, फिर एक का इजाफा कर देंगे 2। हम फॉलो करते हैं यही तरीकाकार, हम फॉलो करते हैं ऑक्टल में, यही हम तरीकाकार फॉलो करते हैं हेक्साडेसिमल में। उनकी बेस फर्क है और उसके बेस फर्क होने का मतलब है कि उसके सिंबल की ज्यादा फर्क है। किसी भी नंबर सिस्टम की बेस जो है वो हमें ये बताती है कि उसके अंदर टोटल सिंबल्स कितने हैं। आप हमेशा किसी भी नंबर सिस्टम में जब आप काम कर रहे होंगे तो आप अ, तब तक 0 नहीं लगाएंगे दोबारा से जब तक आपके नंबर सिस्टम में जितने भी सिंबल्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते। जब आपके सिंबल खत्म हो जाते हैं उसके बाद फिर आप क्या कर देंगे, और लेफ्ट वाले जो है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। आपका नंबर सिस्टम और इसी स्कीम को आप आगे से आगे फॉलो करते जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना उसके बाद हम एक और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज का, वेटेज जो है वो हम देखेंगे कि ये जो 1/10 जो हम नर्सरी प्रेप में पढ़ते हैं ना, पता नहीं आजकल किस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हमने 1 में पढ़ा था आई थिंक, उसको जरा हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि एक्चुअली वो क्या था। एक्सक्यूज मी सर, भाई ये 18 और 17 19 आता है तो जो ना बोलो, ये जो F के बाद 10 लिखना है इससे आगे मुझे बताइएगा, मैंने लेट ज्वाइन किया लिंक में, थर्ड रो में। देखें अभी जो हमने चीज डिस्कस की ना वो क्या की है कि आप नंबर कोई भी फॉलो करें, जिस तरह से आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर आप 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं ना, क्योंकि आपके पास 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल हो गए हैं। 9 की जगह दोबारा 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तक आप पहुंचेंगे तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप फिर 19 के बाद 9 से आगे आपके पास कोई सिंबल नहीं है तो आप फिर 0 1 2 3 वहां पे लगा देते हैं और लेफ्ट वाले के साथ एक ऐड कर देते हैं। हम डेसिमल में भी इसी तरह से चलते हैं। हेक्साडेसिमल में अब क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक करने के बाद ना अभी हमारे सिंबल्स खत्म नहीं हुए, ABCDEF भी है, ठीक है, वो ABCDEF हम यूज करेंगे और जब F हो जाएगा तो अगेन जैसे डेसिमल में 9 पे सिंबल हमारे खत्म हो गए थे ना, इसी तरह से हेक्साडेसिमल में खत्म हो गए तो F की जगह फिर हमने 0 लगाया और लेफ्ट वाले में एक ऐड कर दिया। फिर हम 1 0 1 1 1 2 1 3 1 9 तक जाएंगे। उसके बाद फिर 1 9 के बाद हम 2 0 पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी 9 के बाद हमारे पास सिंबल्स हैं 1A 1B 1C 1D, इस तरह से शुरू हो जाएगा। और जब हम 1F पे पहुंचेंगे तो F के बाद चूंकि हमारे पास मजीद कोई सिंबल नहीं है तो F की जगह हम लगाएंगे 0 और लेफ्ट वाले में दोबारा से हम एक ऐड कर देंगे और उसके बाद 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 और सो ऑन 2 9 2A 2B 2C 2D 2E 2F
और 2f के बाद आप क्या करेंगे, f की जगह 0 लगाएंगे और लेफ्ट वाले में एक ऐड करके 3 0 जो है, इस तरह से आपकी गिनती जो है चलती जाएगी। सो ऑन। समझ आई? जी सर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। वैसे देखने में ये बड़ी, जी जी मेरा एक क्वेश्चन था कि हम ये ए बी सी के साथ फिर वर्किंग किस तरीके से करेंगे? हाँ, वर्किंग जो है वो हम इसी तरह से करेंगे जैसे हम रेगुलर नंबर सिस्टम के साथ करते हैं। ये अक्सर शुरू में ना, एक्चुअली ये मैंने भी जब शुरू में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखा तो मैंने कहा कि भाई ए में ए को कैसे ऐड करेंगे। जैसे आपके 0 1 2 3 है ना, वो हम छोटे होते से देखते आए हैं, हमें लगता है कि इनको हम ऐड कर सकते हैं और एबीसी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्फाबेट्स है। एक्चुअली ये सभी सिंबल है, सिर्फ एक आप कह लेंगे शेप्स बना दी जो शुरू के अरब थे, उससे उन्होंने जो शेप्स बनाई वही जो है हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने उसे क्या किया, उसे उठा के जरा सीधा सीधा कर दिया, रिफाइंड शेप दे दी। लेकिन वो उसी तरह से एबीसी भी उसी तरह से ही है। प्लस करेंगे तो आप उसे डेसिमल समझ के प्लस कर लें या वैसे आप प्लस कर लें। अभी हम आगे जाके अरिथमेटिक देखेंगे तो उसकी भी जो जमा तफरीक है, अरिथमेटिक जो है उसकी उसी नंबर सिस्टम की चलती है। और अरिथमेटिक देखने से पहले हमें वेटेज का टॉपिक जो है वो जरा क्लियर होना चाहिए, उस तरफ जरा भी चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं 1024। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम में नंबर है हमारे नंबर सिस्टम में। लेकिन खैर जिसको नहीं भी पता वो इस चीज पे अभी जरा इसको, इस नंबर को इसके पीसीस करते हैं। एक हो गया हमारा 1, एक हो गया हमारा 0, एक हो गया हमारा 2 और एक हो गया हमारा 4। ठीक है, यही नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप में से किसी को याद हो ना तो 1s 10s इस तरह से करके नंबर्स समझाए जाते थे शुरू की क्लासेस में। तो ये जो है आपका एक्चुअली क्या होता था, वंस इसको ओ से भी हम जाहिर कर सकते हैं एक्चुअली। और 2 जो है इसको हम कहते थे टेंस। इसी तरह से जो ये वाला जो है इसको हम क्या कहते थे, हंड्रेड्स, एच से उसे जाहिर कर देते हैं। और इसको हम कहते थे थाउजेंड्स, उसे हम टी से जाहिर कर देते हैं। और उससे आगे अगर आप जाने लगे तो वो आपका 10,000 टी क्योंकि एक्चुअली वंस को मैंने ओ लिखा है यहाँ पे, मैं ऐसे करता हूँ 1 लिख देता हूँ क्योंकि ये ना थोड़ा सा लग रहा है 0। अच्छा, तो एक्चुअली ये ना इसकी, ये जो ऊपर हम लिखते आए हैं ये इसकी होती है वेटेज। ठीक है, ये वंस या टेंस का क्या मतलब है कि ये जो आपका 4 है इसकी वेटेज क्या है 1। ये जो 2 है आप क्योंकि आपका इसकी वेटेज क्या है 10। ये जो आपका 0 है इसकी वेटेज क्या है 100। ये आपका जो टी एच मैंने लिखा है ना क्या है, इसकी वेटेज है 1000। एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा गला खुश्क हो रहा है, पानी पी लूं। हाँ जी, वेटेज। तो ये जो ऊपर हम लिखते हैं ना कि ये वन से, ये टेंस हैं, ये हंड्रेड्स हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये है इसकी वेटेज। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर आपने कभी देखा होगा ना तो इसमें 4 जो है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगी। जी जी मैसेजेस कुछ आए हैं चैट बॉक्स में, तो इसे देख ले क्योंकि वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं बच्चों ने, तो वो करने के बाद नेक्स्ट को करें। अच्छा अच्छा, थैंक यू, आपने तो दिला दी मेरी। टेक्स्ट वालों को भी बता दें, कैन यू काइंडली टेक्स्ट वालों को
अच्छा, बेस 8 में पढ़ा है कि जब 9 आएगा तो 9/8 1 रिटर्न होगा। हाँ जी, वो एक्चुअली उसमें नंबर सिस्टम को हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते थे कि उसे 8 से ना डिवाइड करके निकाल लेते थे, लेकिन वो एक तरीकाकार था C++ में ऑक्टल नंबर सिस्टम था उस पर काम करने के लिए, क्योंकि एक तो ये कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो शुरू में जो NEC एक कंपनी थी उन्होंने यूज किया, उसके बाद किसी ने यूज नहीं किया, बाद में वो सिर्फ समझाने के लिए यूज होता रहा। और दूसरी बात ये कि जो आपका ये जो तरीकाकार है ये एक्चुअली हम एक्चुअल मैथ करते हुए जो है वो तभी हमें यूज करना पड़ेगा जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे। रेगुलरली अगर हम हेक्स या ऑक्टल इस्तेमाल कर रहे हैं यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो था रिकॉर्ड बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, कैन यू काइंडली डिस्प्ले अगेन दोज नंबर्स। और हाँ जी, वो नंबर्स मैं बता देता हूँ, जॉइंट लेट जस्ट डिस्प्ले द स्क्रीन ऑफ डॉक ऑक्टाहेक्स डेसिमल। हाँ जी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो हमारी कंपैरिजन की स्क्रीन थी। एक तो हमने ये पढ़ा कि डेसिमल, डेसी का मतलब है 10, ऑक्टा का मतलब है 8, तो ऑक्टल में 8 होंगे। हेक्स जो है उसमें हेक्साडेसिमल पूरा नाम है, 16 उसका मतलब बनता है। हेक्स का 6, डेसिमल का 10, तो हेक्साडेसिमल 16। किसी भी बेस का मतलब होता है कि उसमें उतने सिंबल्स होंगे। ये 0 से 9 तक जो है डेसिमल के सिंबल्स कहलाते हैं टेक्निकल लिंगो में। ऑक्टल जो है 0 से लेके 7 तक इसके सिंबल्स हैं, और हेक्स में 0 से लेके 15 तक इसके सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स क्या हैं वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके देखा। 0 से लेके 9 तक सिंबल्स हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 लगा के लेफ्ट साइड पे 1 ऐड कर देंगे। अगेन 3 चलती जाएगी हमारी। जब 9 आएगा फिर हम 0 लगा के उसमें मजीद एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और सो ऑन इस तरह से चलता आ जाएगा। ऑक्टल में भी हमारा 0 से लेके 7 तक चला था। उसके बाद हमने हमारे जब सिंबल्स खत्म हो गए तो हमने 0 लगा दिया और लेफ्ट साइड पे एक ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर हमने, क्योंकि हमारे सिंबल्स खत्म हो रहे हैं तो हमने 0 लगाया और यहाँ पे एक ऐड किया और 2 हो गया। इस तरह से हमारी गिनती जो है चलती जाती है। हेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से कि 9 के बाद आप 0 नहीं लगाएंगे, 9 के बाद अभी भी हमारे सिंबल्स मौजूद हैं, तो ABCDEF है वो हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर लगाएंगे और उसके साथ एक ऐड कर देंगे। इसी तरह से जब 1F हो जाएगा तो उसमें क्योंकि हमारे सिंबल्स खत्म हो गए तो F के नीचे फिर हम 0 लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे एक और ऐड कर देंगे, वो 2 हो गया है, चलती जाएगी। अच्छा, तो अब हम ना जरा वेटेज की तरफ आते हैं। वेटेज जो है इसमें 4 वंस क्यों कहते थे, क्योंकि एक्चुअली 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता था। 4 1 4 हो गया। अच्छा, इसी तरह से 2 10 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 देखें तो होगा से जो आपका हंड्रेड्स में आपका क्या है, 0 है, तो 0 इसका मतलब है 0 मल्टीप्लाइड बाई 100 जो कि आपका होगा 0। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपका वही है। और अगेन अगर आप जो 1000 के नीचे जो कि 1 है तो वो एक्चुअली 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000। ये हमारा जो है इन तमाम नंबर्स का ना मजमुआ होता है, तमाम नंबर्स का होता है ये सम। अगर आप इन सब नंबर्स को ऐड करके देखें, 1000 में 0 ऐड किया 1000, 1000 में 20 ऐड किया 1020, 1020 में 4 ऐड किया तो 1024। तो एक्चुअली ये जो आपका आपको पढ़ाया गया था ना छोटी क्लासेस में, वंस और टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ये एक्चुअली इसकी वेटेज है। और वेटेज का क्या मतलब है कि ये जो आपका नंबर है एक्चुअली इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 2 है ना इसकी वैल्यू 2 नहीं है, इसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 या 20 है, तो नहीं है, बल्कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 0 ही बनती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है बल्कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी कि 1000 है। इसी तरह से अगर आप एक डेसिमल नंबर सिस्टम की मिसाल दी है, उसी तरह से हम ऑक्टल पे भी काम करेंगे अभी।
लेकिन उससे पहले जरा ना ये जो हमने वंस और टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड लिखा है, इसको अब मजीद किसकी जो है प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी को पता हो मुझे आप ये मैसेजेस वाली साइट पे कह सकते हैं। मैंने मैसेजेस आज साइट पे ओपन किए हैं, वो अलग बात है कि बीच में मैंने देखनी छोड़ दिए थे। तो रिकॉर्ड बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है और चल रही है बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस वेटेज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं 1000 को या कोई भी आपका नंबर है 1000 ही ले लेते हैं, इसकी पावर में रखता हूँ, पावर को इस सिंबल से अक्सर कह देते हैं 0, तो वो कितनी आएगी? बिल्कुल। किसी भी चीज की अगर आप पावर 0 लेते हैं ना, ये अलग बहस है अलग दिन की कि क्यों 1 आता है, लेकिन एक्चुअली किसी भी नंबर की आप पावर, चाहे 1000 है, 2 है, 3 है, 10 है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो क्या होगा? 1। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इस वंस को कह दूं कि भाई ये वंस नहीं है, ये एक्चुअली बेस जो हमारी 10 है ना, उसकी पावर है ये 0। तो 10 की पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है। तो बिल्कुल से या 1 कह लें, 1 भी आप इस वेटेज को कह सकते हैं, 10 की पावर 0 भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस जगह पे आ जाते हैं। 10 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, 10 की पावर 1 जो है वो कितनी होगी? अगर किसी भी नंबर की पावर 1 लें तो वही नंबर आ जाता है। आप कौन सा वाला 10 की पावर 0 का कह रही हैं या 10 की पावर 1 का कह रही हैं? लॉगरिथम के मुताबिक 10 की पावर 0 का जो है 1 आएगा बिल्कुल। 10 की पावर 1 जो है वो क्या आएगा? 10। तो यहाँ पे हम इसको 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ठीक होगा ना, गलत तो नहीं होगा? हंड्रेड्स पे आ जाते हैं। हंड्रेड्स को हम 10 की पावर 2 अगर आप निकालें ना तो वो 100 ही आती है। ठीक है। इसी तरह से 1000 जो है आप उसे 10 की पावर 3 अगर आप गौर करें ना, 10 की पावर 3 जो है वो 1000 ही बनता है। तो एक्चुअली ये क्या था, जो भी आपकी बेस थी ना उसकी पावर चल रही थी 0 से, यानी कि जो आपका 1 था एक्चुअली वो 10 की पावर 0 थी। बच्चों को जो है ज्यादातर इसके पावर्स और रेडिकल्स वगैरह का जो कंसेप्ट है वो नहीं समझाया जाता, इसलिए उस वक्त आपको 1 और 10 करके समझाया गया था। एक्चुअली ये क्या चल रहा है, हर नंबर की जो वेटेज है एक्चुअली वो क्या है, अब वेटेज जो है जो बाद में आए हैं उनको क्लियर नहीं होगा, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है ना। तो बाकी लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा कि वेटेज क्या है, कि वेटेज जो है उससे मल्टीप्लाई होता है। और छोटे होते से जो हम वेटेज पढ़ते आ रहे हैं 1 और 10, वो एक्चुअली क्या था, जो आपकी बेस है उसकी पावर 0 और 1 और 2 और 3 जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम जो है चला करते थे। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि अब हम आगे जाके जब किसी और नंबर सिस्टम में से देखेंगे ना तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होती है। फर्ज करें कि मैं मेरा ये जो 1024 जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक और मैंने 1024 नंबर लिया है जो कि एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है। अब इसमें मैं तो नहीं लिख सकता, बेस 8 इस तरह से बेस 8 है। अगर आप कहीं पे, आपने से क्या करना है, 8 को ना इसका सबस्क्रिप्ट बना देना है, जो छोटा सा करके नीचे लिख देते हैं। इसमें इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा ऐसे देखूंगा 24। ठीक है। इसके ऊपर ना मैं कि इसी तरह से जो वेटेज है वो मैं लिखूंगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं वेटेज किस तरह से लिखूंगा, 10 की पावर 0 नहीं, 8 की पावर 0, 8 की पावर 0। इसी तरह से यहाँ पे 8 की पावर 1, इसी तरह से यहाँ पे
एक्चुअली 8 की पावर 2 और यहाँ पे 8 की पावर, मतलब वो हम 8 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम जैसे पहले वंस कहते आ रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, वंस ही कहेंगे, क्योंकि 8 की पावर 0 जो है वो तो 1 ही होगी। तो 1 क्या होगी, 8, तो इसे हम क्या कहेंगे, टेंस नहीं, एट्स, अगर आप एट्स कहेंगे आप इसे। ये जो है आपकी किसी को पता है 8 की पावर 2 क्या होगी, 64, बिल्कुल 64। तो ये आपके क्या है, हंड्रेड्स नहीं है, तीसरे नंबर पे आपके हंड्रेड्स ऑक्टल में नहीं आता, 64 आता है। और चौथे नंबर पे आपका 8 की पावर 3 जो है वो किसी को पता है क्या होती है, 512, बिल्कुल। तो ये आपके थाउजेंड्स यहाँ पे नहीं आ रहे, आपके क्या आ रहे हैं, 512। अच्छा, बाय द वे एक चीज और देखते हैं, अगर इससे भी पीछे में जाना चाहता तो वो क्या आना था, 8 की पावर हम 3 तक अब अभी गए हैं, 8 की पावर 4 जो है वो क्या होनी थी, 8 को आप जस्ट 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बनता है कोई 8, 4096 हाँ जी 4096 इतना बनता है। तो इस तरह से आपका नंबर सिस्टम जो है चलता जाएगा। मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा आइडिया उसका हो गया या नहीं, तो बिल्कुल आई थिंक हो गया। अब इसको अगर हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये नंबर सिस्टम में हो क्या रहा है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, जो आपका उसके बाद 2 आ रहा है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 4 को आप मल्टीप्लाई कर दें 1 से, क्योंकि सबसे पहले जो आपका नंबर है उसकी वेटेज क्या है, 1 है, 1 के नीचे लिखा हुआ है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 1 से, जो आपका 2 है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, जो आपका उसके बाद क्या आ रहा है 0, उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 64 से, और उसके बाद आ रहा है 512, सॉरी 1 आ रहा है उसे आप मल्टीप्लाई कर दें 512 से। इसको अगर हम सॉल्व कर लें इस सारे को, फोर 2 8 जार 16, और यहाँ पे ना जरा अगर कोई कैलकुलेटर ओपन कर ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 64 0 जार, सॉरी 64 नहीं, 64 0 जार, जी फजर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, क्या गायब हो गई, होपफुली अब नजर आ गई होगी सर। ऑब्वियसली 512 में 16 ऐड किए 528, में 4 ऐड किए 532 ही बनता है। हाँ जी, तो ये हमारा टोटल जो है वो क्या बन गया, 1024 हमने लिखा था ना, एक्चुअली ये हमारा 5 नंबर था। तो इसी तरह से अगर आप इनकी भी वेटेजेस जो है उसका जरा ध्यान रखें ना, तो आप इजीली उसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि जो डेसिमल हमारा पैदाइशी हम शुरू होते से नंबर सिस्टम फॉलो करते आए हैं, उसके अंदर अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये नंबर एक्चुअली कितना है, तो वो 532। एक टाइम था हमारे स्कूल में ना, उन्होंने मिलिट्री जो क्लॉक नंबर सिस्टम होता है ना वो स्टार्ट कर दिया। तो उनका मकसद ये था कि हम 12 के बाद 13 जिस तरह से आता है उस तरह से हम टाइम देखें, लेकिन हमने क्या किया, हम फिर कैलकुलेटर निकाल के उसे डिवाइड करके कहते हैं अच्छा चलो 1 बज गया। तो अगर वही चीज आप इसके अंदर देखना चाहते हैं, एक्चुअली आप देखना चाहते हैं कि असली वाले नंबर जो है उसके अंदर कितना था, इवन दो है तो सारे ही असली, लेकिन वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसकी वेटेज से उसे मल्टीप्लाई करें तो वो आपका नंबर सिस्टम में आ जाएगा। अच्छा, अब जरा बाइनरी को एक दफा देख लेते हैं। बाइनरी को ना हमने उसी तरह से रन नहीं किया था, और बाइनरी चूंकि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, तो इसलिए बाइनरी जो है वो हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाइनरी में हमारे
बेस क्या है 2, यानी सिंबल्स हमारे कितने हैं 2, 0 से लेके 1 तक, 0 और 1 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 0, और एक सेकंड में इसमें स्पेस दे दूं थोड़ी सी। हाँ जी, तो 0, और उसके बाद क्या आएगा हमारा 1, और लेकिन उसके बाद हमारा 2, नहीं 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि नंबर ही हमारे खत्म हो गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जगह दोबारा लगाएंगे 0, और उसके साथ हम लिखेंगे क्या 1, जैसे हमने अभी पहले किया था कि जब भी आपका नंबर और उसके बाद क्या आएगा 1 1, उसके बाद क्या आएगा 1 2 नहीं आ सकता क्योंकि 0 और 1 ही तो हमारे नंबर सिस्टम है, उसी पे तो हमने गुजारा करना है। वापस क्या लगा देंगे 0, और यहाँ पे हम एक और ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2, लेकिन 2 भी हम नहीं लिख सकते। 2 अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे 1 0 है, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे 1 0। तो ये जनाब आपका इस तरह से नंबर सिस्टम चलता जाएगा। सबसे पहले आपका 0 था, फिर 1, फिर हमारे सिम्बल्स खत्म हो गए तो हमने उसकी जगह 0 लगाया, तो साथ एक ऐड कर दिया। उसके साथ 0 और 1 चले, फिर हमारे सिंबल खत्म हो गए तो हमने 0 लगाया, उसके साथ एक ऐड कर दिया, लेकिन एक ऐड करने से फिर हमारे सिंबल खत्म हो गए तो यहाँ पे भी हमने 0 लगाया, एक यहाँ पे भी ऐड कर दिया, और ये हमारा क्या आ गया 1। तो हमारा ये जो एक ना बड़ी पॉपुलर सेइंग है, नर्ड्स में ज्यादातर ये सेइंग इस तरह की चलती हैं कि देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज who understand binary and those who don't। जिसको ये समझ नहीं आई वो बाद में व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लें। Actually 10 types of people, those who understand binary and those who don't। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि दूसरे नंबर सिस्टम्स में ना आप इसको 10 ना कहें। तो कोई बता सकता है कि इसमें ये जो 1 0 लिखा हुआ है ये इसका मतलब क्या है? हाँ जी बिल्कुल 2 चैट में आ गया। 2 इसका मतलब है कि एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। तो 2 आप इसे पढ़ेंगे तो और कंफ्यूजन होगी, वो बंदा कहेगा बाइनरी में तो 2 होता ही नहीं। और अगर आप इसे 10 पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूजन होगी कि कोई कह सकता है कि 10 बंदे, अच्छा 2 तो ये हो गए कि जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं आता, बाकी 8 कहाँ गए? तो बेहतर यह है कि आप नोटेशन कोई और अगर यूज कर रहे हैं ना, हमारी जो डेसिमल नोटेशन है, आम जो रेगुलर नंबर सिस्टम है, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसे 10 ना कहें, आप उसे 1 0 कहें। ये इतनी लंबी मिसाल देने का और एक मीम एक्सप्लेन करने का नहीं मकसद था। तो अगर आप चाहें तो बेस 5 नंबर सिस्टम भी हमारे जो रेफरेंस बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। एक्चुअली उसके रियल लाइफ में कहीं इस्तेमाल नहीं होना, लेकिन फिर भी आप कर लें जरा, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाती है, बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा अब ना हम जरा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछें। अगर क्वेश्चन नहीं है, अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, यू आर प्रेजेंटिंग, मेरी तरफ से तो शो हो रही है, रीजॉइन करके देख लें आप एक दफा। तो बिल्कुल अगर किसी को शो ना हो रहा हो तो बिल्कुल बता दिया करें। रियल लाइफ में भी टीच करता हूँ, लेकिन वहाँ पे एक चीज ये है कि स्टूडेंट्स या जो भी पढ़ने वाले होते हैं उनकी शक्ल नजर आ रही होती है, वहां से पता लग जाता है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। और आ, 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 लग जाता है कि रिपीट करना चाहिए। यहाँ पे दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा था कि आप अगर मुझे नहीं बताएंगे कि समझ नहीं आ रही तो मुझे भी पता नहीं लगेगा, प्लीज बताएं जरूर। और यूट्यूब पे वरना आप लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे लेक्चर का यही मसला होता है कि उनसे आप बीच में रोक के तो पूछ नहीं सकते कि भाई यहाँ पे आप ये बात क्या कह गए हैं, आप कमेंट करेंगे मोस्ट लाइकली। तो ये सेशन रखने का यही मकसद है कि साथ साथ आप मुझे बता दें यहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे मैं के बाद नेक्स्ट स्टेप करवाएं। हाँ जी 1 0 0 में क्या हुआ, यहाँ पे लिख के कर लेते हैं। 1 0 0 आपने कहा कि 1 0 0 है,
उसके बाद क्या आएगा 1 0 और यहाँ पे क्योंकि 0 के बाद हमारे पास एक सिंबल है अभी तो 1 आ जाएगा अगेन। उसके बाद फिर 1 0 और 2 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते इसलिए यहाँ पे हमारे सिंबल खत्म हो गए ना, तो यहाँ पे अगेन हम 0 कर देंगे और यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे और इस तरह से हमारा फिर मजीद हम आगे लेके चलें तो 1 और 0 के बाद अभी चूंकि हमारे पास एक सिंबल है तो हम वो सिंबल यूज करेंगे 1 1 1 1 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम जो है वो चलता जाएगा। अच्छा अब अरिथमेटिक्स की तरफ आते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक्स जो है उससे स्टार्ट करते हैं, क्लियरली उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम दूसरे कोई भी बेस आ जाए उसके नंबर सिस्टम जो है उसके साथ आप काम कर सकेंगे। मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर ले लेता हूँ 1 1 1 अभी लेते हैं। इसके अंदर मैं ना 0 क्या आंसर आएगा? किसी भी चीज के अंदर आप 0 ऐड करें तो आंसर जो है उसका ऑब्वियसली वही आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेम 1 0 0। अच्छा इसके अंदर 1 ऐड करें अगर तो क्या आंसर आएगा? वो 0 ऐड करने का एक मकसद था वो अभी आगे जाके जरा 0 होगा। 1 इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ तो इसके अंदर ऐड किया। अभी हमने तरतीब भी इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि अब वो तरतीब यहाँ पे काम आएगी। किसी भी चीज में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है? उससे अगला नंबर आ जाता है ऑब्वियसली। अच्छा अब उससे अगला नंबर ना यहाँ, हाँ जी बिल्कुल 1 1 0 0 आ जाएगा। और वो कैसे आएगा? हम चाहते हैं 1 1 2 हो जाएगा, 2 हम लिख नहीं सकते। 1 के अंदर 1 ऐड करें तो वो क्या आता है 1 0 0 हमने लगाया 1। अब यहाँ पे क्या चला गया? कैरी 1 इसके अंदर कैरी चला गया। इसके नीचे ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी जगह और छोड़ लेते हैं ताकि इसके ऊपर कैरी भी लिख सके। ये इसका जनाब कैरी है। अब ये 1 और 1 ऐड होंगे, ये जरा ध्यान में रखें कैरी वाली जगह है, ठीक है? इसको आप रेगुलर नंबर ना समझें। 1 1 मैंने ऐड किया 0 लगाया 1 1 जो है वो 1 0 आ जाता है चूंकि, तो उसका मैंने 0 लगाया और 1 इधर चला गया कैरी। और अब ये दोबारा 1 और 1 ऐड होंगे तो ये दोबारा क्या हो जाएगा 1 0 1 0 का 0 मैंने लगाया और 1 अगेन यहाँ पे क्या चला गया कैरी। अब 1 और 0 जब हम ऐड करेंगे तो जिस तरह से हमने ऊपर 1 और 0 ऐड किया था तो 1 और 0 ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है 1, वही नंबर आ गया जी हमारा 1। और यहाँ इस वाले 1 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 1। तो 1 1 0 0 जो है हमारा आ गया। इसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, एक दफा और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसके अंदर एक और 1 ऐड करके देख लेते हैं। तो बाइनरी में आप या तो 0 ऐड कर सकते हैं या 1 ऐड कर सकते हैं। एक डिजिट अभी हमने देखा है, बिल्कुल ये तो इजी है ना, इसके अंदर कोई कैरी आ रहा है ना कुछ और। 1 यहाँ पे आएगा क्योंकि 1 और 0 जो है 1 आता है, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा उसी तरह से, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा उसी तरह से, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा उस तरह से। अच्छा एक और जरा थोड़ी सी ये तो सिंगल डिजिट एडिशन थी, थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेते हैं। हम ऐसा करते हैं 1 0 1 में 1 1 0 0 1 ये ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, 1 यहाँ पे लगा देते हैं। अगर हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? चलें जी, सबसे पहले हमेशा ये ध्यान में रखना है, अपने राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। गलती देखी थी वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे थे
जस्ट बिकॉज हम जरा डिफरेंट नंबर सिस्टम में चले गए डजंट मीन के वो मैथ के रूल हमने भूल नहीं, वही रूल है इसके भी करते हैं एडिशन। अच्छा हाँ जी, और एक और चीज सच मुझे याद आ गई, अगर ये नंबर अनइक्वल हो, राइट साइड उसकी बराबर रख के स्टार्ट करते हैं। अगर 500 में 30 ऐड करना चाह रहे हैं तो आप 500 और 30 की राइट साइड जो है बराबर कर लेंगे। इस तरह से ये कोई रैंडम नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स की तादाद डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसकी राइट साइड जो है वो बराबर करके, राइट साइड बराबर नहीं करेंगे, और उसको एडिशन, उसकी एडिशन जो है वो भी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 और 1 क्या होता है, 1 0, अभी हमने काउंटिंग में देखा था, तो उससे हम 0 लगा देंगे, और 1 क्या होगा, 1 चला जाएगा यहाँ पे। अब 1 और 1 क्या होगा, अगेन 0, और 1 0 होगा, 1 0 का 0 हम लगाएंगे, और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब 1 0 0 जो है वो क्या होगा, 1 1 हमने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 जो है 2 होता है, 2 का हम बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, 1 0 का 0 यहाँ पे हमने लगा दिया, और 1 यहाँ पे क्या चला गया, कैरी। और ये 1 1 जो है अगेन 1 1 2 होता है, 2 को हम बाइनरी में 0 1 लिखते हैं, उसका 0 हम लगा देंगे, और अगेन यहाँ पे चला गया कैरी, और ये कैरी जो है यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो का ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी ओवरफ्लो की, और मेरे लिए वहां पे बताना भी बहुत मुश्किल था, जुबानी ओवरफ्लो समझाना, ओवरफ्लो और कैरी का फर्क समझाना जो है बहुत मुश्किल है। लेट्स सपोज, इवन तो ऐसा होता नहीं है, लेट्स सपोज कि हमारा ये जो कंप्यूटर है ना, ये 5 के रजिस्टर पे काम करता है, कि हमने 5 डिजिट ही लिए है ना, तो 5 के रजिस्टर पे काम करता है। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना, ये हमारा जो है एक खास हद तक जो हम ऐड करते जाते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा कहलाता है कैरी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम टूज कम्प्लीमेंट जो है वो अभी जरा जल्दी से ब्रीफली देखेंगे, उसके बाद कुछ और चीजें भी हमने देखनी है, टाइम काफी ज्यादा ही हो गया, घंटे से ऊपर हो गया, तो वो भी हमने देखनी है। लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे जब हम टूज कम्प्लीमेंट निकालते हैं ना, उसमें आपको याद होगा कि वो जो कैरी से एक आगे का बिट भी नजर आ जाता है बाज़ औक़ात, जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है। टूज कम्प्लीमेंट किसी ने करके देखा पहले? 8 क्लास में किया था, ये मैंने 6 क्लास में भी किया था। अच्छा, वो एडिशन बाइनरी की, तो खैर उसके अंदर अगर आप टूज कम्प्लीमेंट के जरिए से सॉल्व कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका ना एक एक्स्ट्रा बिट आ जाता है, जो कि एक्चुअली कहीं आगे जाके ऐड नहीं होना होता, वो हमारा इजाफी बिट होता है। तो उस बिट को हम कहते हैं कि आपका बिट जो है वो ओवरफ्लो है, ठीक है, ओवरफ्लो बिट है। और अगर इस तरह से हमारी एडिशन हो रही है तो उसके अंदर जो हमारा आता है वो कैरी आता है। एक बिट तक जो है वो कैरी के लिए हमारा एक बाकायदा रजिस्टर में कैरी फ्लैग होता है। अगर आपके इस तरह से देखें, 2 रजिस्टर है ना, जिसका लेट्स सपोज के 5 तक बिट्स वो स्टोर कर सकते हैं। अभी छठा बिट आ गया, तो ये छठा बिट जो लास्ट लेक्चर में पूछ रहे थे कि कैरी का फ्लैग क्यों होता है, कैरी का फ्लैग भी इसलिए होता है कि वो जो एक एक्स्ट्रा बिट है ना, वो रखने के लिए हमारे रजिस्टर के अंदर कहीं जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने हमारे 5 रजिस्टर में तो 5 बिट का रजिस्टर होता नहीं, 8 का होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर से अगर बाहर निकल रहा है हमारा एक बिट, और ये कैरी बिल्कुल लीगल है, इसे हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, पता होना चाहिए ये कैरी आया है, ताकि आगे जाके अगर हम मजीद किसी नंबर में ऐड करें तो ये कैरी भी ऐड करें। उसके लिए क्या होता है कि ये रजिस्टर में जगह नहीं है, वो जो हमारे फ्लैग रजिस्टर है ना, फ्लैग रजिस्टर का कैरी बिट जो है वो जो है सेट हो जाता है। उससे पता चलता है कि भाई फलां जो ऑपरेशन हुआ था ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैरी भी आया था, ताकि आगे जाके कभी भी शुरू करें तो उसके अंदर वो कैरी जो है उसको भी कंसिडर करें। अच्छा, एक और चीज थी, वो था क्या नाम है, ऑक्सिलरी कैरी। बिल्कुल, ऑक्सिलरी कैरी जो है वो क्या होता है, उससे पहले ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन जो है, वो अभी डिटेल में तो शायद हम आज ना कर सके, लेकिन
एक तो ये कि वो जो बेस के जरिए से आप किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आप उसी तरह से उसकी वेटेज जो है उसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, एक आ जाए तो देखें बड़ा इजी सा तरीका कार है। ये तो हम जरा उसकी इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए कर रहे थे, लेकिन जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें यहाँ पे क्या होता है, वंस, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि लिख ही लेते हैं। देखिए ये जो हमारा एक नंबर है 1 1 1 1, एक्चुअली ये क्या है, इसमें से जो पहला 1 है वो है एक्चुअली 2 की पावर 0। दूसरा जो हमारा 1 है वो हमारा है 2 की पावर 1। तीसरा जो हमारा 1 है वो एक्चुअली क्या है, 2 की पावर 2। और इसी तरह से जो चौथा हमारा 1 है वो क्या है, 2 की पावर 3। तो इस तरह से 2 की पावर 0 जो है हमारा, यानी कि ये हमारा आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं वंस है, तो ये हमारा एक हो गया। 2 की पावर 1 यानी कि टूज में हमारा क्या है 1 आ रहा है, तो 2 हमारा एक हो गया, 2 और 1 कितना हुआ 3। 2 की पावर 2 यानी कि ये हमारे फोर्स हैं, ये ऐसा करते हैं नीचे वाली लाइन में लिख भी लेते हैं, ये हमारे वंस हैं, ये हमारे क्या हैं टूज हैं, ये हमारे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ये हमारे फोर्स हैं, और ये हमारे क्या हैं एट्स हैं, 2 की पावर 3 8 होता है obviously। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखें ना, तो हमारे पास एक 2 की पावर 1 है यानी कि 1, एक हमारे पास वंस में एक है हमारा यानी कि 1, एक टूज में एक है हमारा यानी कि 2, एक फोर्स में एक है हमारा यानी कि 4, एक एट्स में एक है हमारा यानी कि 8। 8 4 12, 12 2 14, 14 एंड 1 15, तो 15 जो है हमारा ये टोटल बन रहा है। और उसके बाद 1 1 1 1 के अंदर अगर आप एक ऐड करें तो 1 0 0 0 एक के साथ 4 सिफर यानी कि 1 0 0 0 0 आ जाएगा, यानी कि 16। और इससे ऊपर आप ये बार बार ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरा इसकी इंट्यूशन क्लियर होगी। ये 2 की पावर 3 के बाद 2 की पावर 4 16 आ रहा है, वैसे भी अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते और बाकी सारा में 0 लिख देते तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो 16 बन जाना था। तो बिल्कुल ये 15 है। तो आगे जाके आपको खुद ही से पता लग जाएगा कि ये मतलब ये एक नंबर है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वंस में एक आ रहा है, टूज में एक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और एट्स में एक आ रहा है। तो 2 4 और 8 मैंने जमा करनी है और 16 मैंने जमा करनी है, यानी कि 15 और 16, ये है आपका 31 नंबर। ये एक्चुअली आपका नंबर जो है देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर कितना आपका 31 है। इसमें आप देखें तो वंस में एक आ रहा है, टूज में फोर्स में कुछ नहीं आ रहा, और एट्स में एक आ रहा है, यानी कि 8 और 1 9। तो ये आपका एक्चुअली नंबर क्या था 9। तो एक दफा अगर आप वो जो ऊपर जो मैंने लिख के समझाया था ना आपका बेस सिस्टम, वो अगर आप समझ लेते हैं, इसकी वेटेज आप समझ लेते हैं, आपको देखते ही किसी भी नंबर का मतलब जो है वो पता लग जाएगा, और उससे आपकी कन्वर्जन जो है वो भी आसान हो जाएगी। यहाँ पे ना एक कन्वर्जन का जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या था, हमारे बाइनरी में जितने भी बिट्स हैं उसको आपको ना बार बार हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसे हेक्साडेसिमल में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं और वो नोटेशन कंप्यूटर में क्यों यूज की जाती है, इसकी एक वजह है। क्या, देखें ये मैं एक 8 बिट फर्ज करें कि रजिस्टर है, उसमें 8 बिट ही नंबर है, 1 कुछ भी आप यहाँ पे दे दें, 0 0 0 1 1 0 0 1 1, ये हमारा एक 8 बिट का नंबर है। अगर हम इसे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि इसे ना 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। इतने हिस्से को आप कन्वर्ट करके देखें तो क्या आता है, देखें वंस में कितना आ रहा है, कुछ नहीं। टूज में कितना आ रहा है, कुछ नहीं। फोर्स में कितना आ रहा है, 1, तो 4 आएगा। एट्स में कितना आ रहा है, 1, तो ये 4 और 8 12,
ये एक्चुअली क्या बन रहा है, 12 12 बन रहा है। अच्छा, 12 को हेक्स में अगर आप देखें ना कि 12 की हेक्स वैल्यू जो है वो क्या होती है, की हेक्स वैल्यू आप अगर काउंट करके भी देख लें, या में ना आपके ज्यादातर 12 की हेक्स जो है उसे आप करेक्टली भैया आपका जो ए है वो actually आपका बी जो है वो 11 है, तो वो आप लिख दें। इसी तरह से जो है इसको भी अगर आप सेपरेटली, इकट्ठा नहीं, सेपरेटली तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फायदा इसका क्या होगा, ये करना शुरू करते हैं ना, तो ये है आपका बाद, ये है आपका, ये है आपका फोर्स, ये है ये है आपका 16 टू की पावर 5 32, ये आपका 64 भी आपको ऐड करना पड़ना था। 64 के बाद आपको 12 जो है, सॉरी 128 जो है वो भी ऐड करना पड़ना था। इस तरह से आपको ना बहुत ज्यादा बड़े नंबर के साथ काम करना पड़ता है। ये तो अभी 8 बिट है, अगर 6 बिट होता फिर आपको कितने, तो इसको डायरेक्टली जो आपका बाइनरी नंबर है ना उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बाइनरी को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करें, लेना शुरू कर दें। चार चार नंबर को अगर आप एक दफा उसके वेटेज का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो देख के आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब आपका 12 12 को सी में कैसे लिखते हैं, सी 12 12 सी। तो कोई भी आप अभी जरा एक जैसा था, 1110 इसको मैं कन्वर्ट करके, ये भी नहीं 16 बिट नंबर है हमारा। ये हमारा नंबर है, ये तो स्क्रीन पे पूरा भी नहीं आ रहा है, इसको खोल लेता हूं। तो ये हमारा नंबर आ रहा है, तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, ये जो है इसको कन्वर्ट करके शुरू कर दें। अब बस आपने ये करना है कि चार चार का ध्यान रखना है, इन चार को आपने अलग से कन्वर्ट करना है, को अलग से कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, और इन चार को अलग से कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके देखते हैं, ये आपका दो आ रहा है, चार आ रहा है, आठ आ रहा है, 8 4 12 और 2 ऐसे ही है, ठीक है। आगे को करते हैं, वंस में आ रहा है 3 हो गए, फोर्स में और 5, फोर्स में कुछ नहीं आ रहा है, 8 और कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। और ये एक्चुअली 11 जो है इसको आप कैसे करेंगे, अगेन अब इसके नीचे आ जाते हैं, ये आपका टूल में है, रेट में है, 2 4 और 8 कितने हुए, 8 4, तो ये भी अगेन आपका 16 आ गया। और आपका मैं एक दफा इस चीज को ना दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 है, 2 है 4 है, 8 है, कितना हो जाएगा, 12 12 और 2 कितना हुआ, 14, यहाँ पे भी लिखना था, ये 14 हमारा आ रहा था। और इसके बाद ये जो आपका पोर्शन है, तो अब आप कैसे
देखें ये आपने है इसके ऊपर जिस तरह बाइनरी में वेटेज होती है, वंस हैं आपके, ये आपके टूज हैं, ये आपके फोर्स हैं, ये आपके एट्स हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने की आसानी कि इसमें आपका ग्रुप 15 और 15 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आप एक हेक्स से मतलब डिनोट कर सकते हैं। अगर आप ये चार हमारे अलग हो गए, इस तरह से ये चार जो है उसके ऊपर भी इनकी अलग से वेटेज लिख लें। फोर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ और जितने भी ये हेक्साडेसिमल काउंटिंग चल रही है 1 2 4 2, ठीक है, ये हमारे अभी आप उसके सबसे पहले आपने बाइनरी से हेक्स में और हेक्स से बाइनरी में बार बार आपको कन्वर्ट, अच्छा ये सुनिए दोबारा लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ी थी वेटेज करते हैं। वेटेज जो बाइनरी है आपकी उसके अंदर वंस टूज फोर्स एट के बाद 2 और 128 इस तरह से चलता है कि एक ट्रिक है। अगर आप बाइनरी को डेसिमल में नहीं, बाइनरी को डायरेक्ट आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, उसमें से नंबर के ना राइट साइड से शुरू होकर उसके चार चार टुकड़े कर लिए। अब हर एक का जो है अलग अलग जो है करें। अब ये डेसिमल नीचे जो है एक आ रहा है 1 इंटू 1, ये हमारा हो गया 1, 2 इंटू 1 ये हमारा हो गया 2, 4 के नीचे 0 आ रहा है 0, 8 के नीचे 1 आ रहा है, तो हमारी वेटेज 8 इंटू 1 8, तो 8 और 2 10 और 1 11 देते हैं 11। इसी तरह से आप 1 के नीचे क्या आ रहा है 0, तो 0 हम लिख देते। 2 के नीचे क्या आ रहा है 1, तो हम 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 के नीचे 1 आ रहा है, यहाँ पे 8 के नीचे 1 आ रहा है, तो हम 8 लिख देते हैं। जिसके नीचे 0 आ रहा होगा वहां पे कुछ नहीं आएगा, जिसके नीचे 1 आ रहा है तो वही नंबर आ जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो जो नंबर होंगे वो इवन ही 4 8 16, हाँ जी, ये मैंने किस तरह से किया है का जो अभी हमने पढ़ा था ना, जो हमारा नंबर सिस्टम है उसकी बेस क्या है 2, तो ये 1 2 4 8 जो है वो किस तरह से आ रहा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 3, इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से इसने एक्चुअली 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इस तरह से चलते ही जाना था, लेकिन हमने क्या किया उसको चार चार के हिस्सों में डिवाइड किया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 इस तरह से लिखते गए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी इस तरह से। और 0 देखें तो वो 1 होता है, 2 की पावर 1 जो है 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं चार चार है हम ऐड करेंगे भी आते हैं। ये जो है आपका क्या आ रहा है 1 1 0 1 जो है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। जरा टाइम बचाते हैं और ये 14 आ जाएगा। वही तरीकाकार जो हमने यहाँ पे किया था वही यहाँ पे भी अब करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड नहीं करना। 14 के लिए जैसे आपने देखना है कि हेक्स में क्या नंबर यूज होता है। 14 के लिए हेक्स में नंबर यूज होता है जी, यहाँ पे हमने काउंटिंग जो है वो भी लिखी थी। 14 के लिए ये हमारा डेसिमल का 14 है, उसके अक्रॉस हेक्स में क्या आ रहा है ई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 14 की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या कर दूंगा
यहाँ पे मेरा क्या आ रहा था, 14 आ रहा। अच्छा वो मैंने नीचे यहाँ पे कर लिया था। अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 11 की जगह क्या कर दूंगा, 11, अच्छा 11 की क्या वैल्यू है, बी। आप उसमें देखेंगे ना बी आता है। 14 की क्या वैल्यू है, नहीं 15 की एफ है, 14 की क्या है हमारी ई है। 11 जो है उसकी क्या वैल्यू है हमारी बी, अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और 14 जो है उसकी क्या वैल्यू है, अगेन वो लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हमारा ई बी हो गया। फायदा क्या हुआ इससे कि हमें दो की बहुत टू की बहुत ज्यादा पावर जो है उस तक जाके इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ये रेगुलर डेसिमल कन्वर्जन करनी होती है ना, तो आपने क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसे हम काउंट करते हैं ना, तो 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 1192 और सो ऑन, इस तरह से चलता जाना था। तो वो बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं। तो उसके लिए आप उसे डायरेक्टली क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने से ज्यादा आसान बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका कार है। किस तरह चार चार की हर एक का हम हर एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसकी बेस के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इस तरह से करके हर एक की वेटेज को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हमने निकाल ली और फिर उसको हमने ऐड कर दिया। और ये हमारा एक एक जो चार का ग्रुप है वो हमने बना लिया। फिर हमने क्या किया, चार के ग्रुप जो हमने सॉल्व किए हैं उसका 11 के क्रॉस देख लेना है कि हेक्साडेसिमल में क्या, 14 के क्रॉस हमने देख लेना है हेक्स में, 11 के क्रॉस, 14 के क्रॉस, इस तरह से चार चार नंबर का देखेंगे। तो ये एक्चुअली हमारा ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, उसकी हेक्स में जस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं ई बी ई बी। अगर चार एंड पर ना हो तो फिर क्या करेंगे। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है मेरा एक नंबर है, लेटर है मेरा 1101। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से 1 2 3 4 ये ले लिए। अब मजीद चार नहीं बच रहे, के साथ दो जीरो लगा लें। हाँ कंप्यूटर में आपके 8 का या तो रजिस्टर होता है, 16 का या रजिस्टर होता है। तरह के रजिस्टर्स नहीं बने थे कभी, शायद बने होंगे लेकिन कभी पॉपुलर नहीं हो सके। जो स्टैंडर्ड है वो 8 का है और 16 का है। तो कहीं पे आपके अगर इस तरह के बिट्स आ जाते हैं ना, जो ना 4 में आ रहे हैं ना है ना 16 में आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे किसी ना किसी नियरेस्ट के साथ ना पूरा कर लेफ्ट साइड पे जीरोस लगा के। वन नहीं ऐड करना, कोई भी नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे स्टार्ट में कि कोई भी नंबर सिस्टम हो चाहे एक बेसिक रूल जो है उसके सेम है। आप कोई भी मतलब डेसिमल का नंबर लिखते हैं, लेट्स से कि मैं 55 लिखता हूँ, 55 भी तो लिख सकता हूँ ना। फर्ज करें कि मैंने 55 नंबर एक ऐसी जगह पे लिखना है जहां पे मेरे ना 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, या लेट्स से ये आपने कंप्यूटर पे अक्सर किया होगा, 2 जगह बनी होती हैं और वो आपको कह रहा था कि भाई आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखो। अब डेट ऑफ बर्थ अगर मेरी जो है वो 2 है, मतलब उसमें डे जो है डेट जो है वो 2 है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, 2 लिख के यहाँ पे मैं 0 ऐड कर देता हूँ। कि एक्चुअली हमारी या तो 4 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे, 6 कहीं पे नहीं होते, कहीं 6 का रजिस्टर नहीं बना। तो वो पूरे करने के लिए ना, क्योंकि हमारे पास प्लेसेस या तो 4 हो सकती हैं या 8 हो सकती हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे ये 8 में पूरे नहीं ना आ रहे तो हम हमेशा राइट साइड से नंबर को फिट करते हैं और उसके लेफ्ट साइड पे ना 0 0 ऐड कर देते हैं। इस तरह से करके अगेन फिर आप क्या करेंगे, उसके चार चार के ग्रुप बनाएंगे। ये 0101 को मुझे बता सकते हैं कि क्या बनेगा इसका। ये 1 बन रहा है बाय द वे, और ये बन रहा है 4, ये आपका 5 बन गया, ये आपका हो गया 5, और ये 1 बन रहा है आपका और ये 2 बन रहा है, तो ये आपका क्या बन रहा है 3। तो 5 को हेक्स में भी 5 ही लिखते हैं, 3 को हेक्स में भी 3 लिखते हैं, तो ये आपका
1 सेकंड के अंदर अंदर जो है हेक्स में इस वाले नंबर को हेक्स में 35 लिखेंगे। ये तरीकाकार है कन्वर्जन का। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद एक दफा वेटेज का ऑक्टल पे या हेक्स पे मैं दोबारा से करके दिखा दूं ताकि वो वेटेज का जो कंसेप्ट है वो जरा क्लियर हो जाए। एक ऐसा करते हैं कि स्क्रीन ना मैं अपनी ब्लैंक कर लेता हूँ, ये तो स्क्रीन में लेता हूँ। अच्छा, फर्ज करें कि मेरे पास एक नंबर है इस तरह का कोई एक्स में, F6। अच्छा, हेक्स में जो नंबर है ना, अभी हमने देखा कि उसको अगर आप बाइनरी से को आप हेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 4-4 के आप ग्रुप्स बनाते हैं। तो 4 का जो आपका ग्रुप था उससे कितने वो हेक्साडेसिमल के डिजिट्स बन रहे थे? तो उससे हेक्साडेसिमल का क्या बन रहा था? 1। इससे रिवर्स भी आप कर सकते हैं। 6 को बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं? 6 जो है वो क्या होगा? 4 और 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, मैंने वंस में कुछ नहीं लिखा, टूज में 1 लिखा है, फोर्स में 1 लिखा है, और जो हमारा 8 है उसमें मैंने 0 लिखा है। तो ये अगर आप कन्वर्ट करके देखें ना, ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ जरा क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे लिखा है 6 को इस तरह से। लेकिन 6 जो है, ठीक है, एक एक नंबर को करना ज्यादा आसान है, इस पूरे को करना पड़े तो मैं नहीं कर सकूंगा। ठीक है, अच्छा, सी जो है वो एक्चुअली क्या है? सी कोई बता सकता है क्या है? बिल्कुल। तो 12 जो है उसे हम किस तरह से इसमें 2 की पावर्स में कर सकते हैं? 4 और 8 12 होता है, तो ये 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, तो 1 1 0 0, ये हमारा हो गया सी। इसी तरह से ये जो है हमारा, ये क्या शो कर रहा है? सी। ये हमारा 6 शो कर रहा है। अच्छा, एफ जो है वो आप सबको पता होना चाहिए, तो ये लास्ट नंबर है, 15 को शो करता है क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 तक की काउंटिंग चलती है। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? ये नंबर जरा याद रखने वाला है, 1 1 1 1 का मतलब हमेशा 15 है। 1 1 1 1 का हमेशा मतलब एफ होता है। अच्छा, 5 जो है वो अगर आप उसे कन्वर्ट करें तो 5 कितना होता है? 4 और 1 5 होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वंस वाली जगह 1 लिख देता हूँ, और 2 वाली जगह 0 रहने देता हूँ, फोर्स वाली जगह 1 लिख देता हूँ, 8 वाली जगह 0 रहने देता हूँ। तो ये मेरा नंबर जो है इसको जाहिर कर रहा है 5 को, और 1 को मेरा क्या, कौन सा नंबर जाहिर करेगा? 1 0 0 0, ऐसे ही है। ये क्या हुआ? पीछे साइड पे किसी ने बता दिया होगा। ये हमारा क्या होगा? 1 आएगा यहाँ पे, और हमेशा जब भी हमारी वैल्यूज पूरी ना हो रही हो तो हम लेफ्ट साइड पे 0 ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे 0 ऐड करने से हमारी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लें जी, ये मैंने जरा ऊपर नीचे करके लिख दिया है, लेकिन ये सारे नंबर को आप मिला के लिख लें तो ये एक्चुअली इस नंबर की, ये जो मैंने हेक्स में ऊपर नंबर लिखा है, ये वाला नंबर, इसकी एक्चुअली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये सारी है, ये। ठीक है, तो बाइनरी से हेक्स और हेक्स से बाइनरी कन्वर्जन बहुत आसान है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डायरेक्टली इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसकी एक और वजह, सॉरी, एक इसकी एक और नोट करने वाली चीज़ भी है, वो क्या है? 2 हेक्स जो है वो कितने बिट्स को, आपका एक हेक्स जो है वो कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। ठीक है, 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो है ये भी 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था कि एक बाइट जो है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो हमेशा जहां पे भी आप देखें ना, रजिस्टर में आपको बार बार मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, जो लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या डिजिटल लॉजिक डिजाइन के आगे जाके चैप्टर्स आएंगे, उसमें भी बार बार
आप हेक्स नंबर देखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि वहां पे कितने बिट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपने जस्ट देखना है, ये अगर आपके एक हेक्स का नंबर है ना, तो सीधी सी बात है कि आपके 4 बिट्स यूज हो रहे हैं। अगर 2 हेक्स का नंबर है तो सीधी सी बात है आपके 8 बिट्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे बाइट्स काउंट करने के लिए कहता है, तो बाइट्स किस तरह से आप काउंट करेंगे? हर दो जो आपके हेक्स नंबर हैं, हर 2 जो आपके हेक्स नंबर हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं एक बाइट को। क्यों? क्योंकि एक हेक्स में कितने बिट्स हैं? 4। दूसरे हेक्स में कितने बिट्स हैं? 4। तो 4 और 4 कितने हुए? 8। एक बाइट में कितने होते हैं? 8। तो जहां पे भी आप देखें ना 2 हेक्स, वहां पे आप उसे कह दें कि भाई ये आपका एक बाइट है, ये मेरा दूसरा बाइट है, और ये हमारा 07 ऐड कर लें, तीसरा बाइट है। ठीक है, 07 मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि दो के ग्रुप्स बना के ही, 2 हेक्स मिला के ही एक बाइट बनता है। तो ये हमारे 3 बाइट्स इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो वो जो बाइट की कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को हो रही थी पहले 3-4 लेक्चर में ना, सर ने शायद डिटेल से एक्सप्लेन ना किया हो, मैंने लेक्चर उनके अभी नहीं सुने, लेकिन सुना बहुत अच्छे टीचर है। लेक्चर सुनने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं ज़्यादातर हैंडआउट से पढ़ता हूँ। ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि देखते ही कोई भी आपको कहे कि भाई ये हेक्स है, कितने बाइट्स हैं इसके अंदर, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 हेक्स बाइट्स हैं, तो इसका मतलब आपके कितने 3 जो है आपके बाइट्स हैं। 6 हेक्स 3 बाइट्स, 8 हेक्स 4 बाइट्स। इसी तरह से अगर आपको कोई कहे कि इसके अंदर बिट्स कितने यूज हो रहे हैं, तो आप जल्दी से गिने 1 2 3 4 5 6 हेक्स आपके यूज हो रहे हैं। 6 हेक्स को 4 से ज़रब दे दें, क्योंकि हर एक हेक्स जो है वो 4 बिट्स को शो करता है। तो 6 चौका 24, 6 4 24 आपके जनाब यहाँ पे बिट्स यूज हो रहे हैं। ये मतलब मैंने यहाँ पे 20 लिखे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे अभी देखा है कि मैंने 0 ऐड किया था, और 0 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 0 0 0 0 4 मैंने इसलिए यूज किए क्योंकि वो हेक्स है, हेक्स के हमेशा हम 4 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं। ठीक हो गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आ गई है? वेटेज की अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आपको ये कन्वर्जन की भी समझ आ जाएगी। आप देखते हैं ये भी बता सकेंगे कितने बिट्स और कितने बाइट्स यहाँ पे हो रहे हैं। जगह जगह पे आपको हेक्स लिखे हुए नजर आएंगे, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको पता होगा कि कितने बिट्स हैं और कितने बाइट्स हैं। उसे 2 से डिवाइड करें, आपके बाइट्स निकल आए, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें उसकी तादाद को, तो आपके क्या निकल आए? बिट्स निकल आए। तो ये चंद एक चीजें थी जो कि मैं चाह रहा था कि आपको क्लियर हो। सिर्फ एक छोटी सी चीज लास्ट में, वंस और टूज कम्प्लीमेंट निकालना जो है होता है, ये जल्दी से मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली वैसे है जैसे कि आपकी रेगुलर मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 आपने 1 0 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 1 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, 0 1 ज़र 0। इसी तरह से 1 यहाँ पे आपने क्रॉस लगा दिया, 1 1 ज़र 1, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, और 1 1 ज़र 1। ये नीचे जगह खत्म हो गई है, लेकिन मैं 0 0 यहाँ पे कर देता हूँ, 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, और ये 1 एंड पे आ गया। अच्छा, तो हाँ जी, ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली क्या चक्कर है। ये आपकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है जैसे आपकी रेगुलर मल्टीप्लिकेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, लास्ट टाइम वाला जो मैंने एक सेशन किया था और ये वाला सेशन, ये आपकी काफ़ी सारी बुक्स का प्री रेक्विजिट है। CS 302 का आपका आई थिंक सेकंड चैप्टर है या थर्ड चैप्टर है, जिसके अंदर ये आपका ना नंबर बेसिस जो है वो है, लेकिन उसके अंदर ये जो ट्रिक्स है ना, ये जो 4 बिट्स में कन्वर्ट करके और उसकी वेटेज प्रॉपर लगा के करने वाला, वो वहां पे नहीं लिखा हुआ। मतलब वो होना चाहिए, मतलब मेरे सामने नजर आ रहा है कि 4 आपके हैक्स लिखे हुए हैं और नीचे वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो 2 बाइट्स हैं। ऑब्वियसली भाई कैसे 2 बाइट्स हैं? हमें आपने कब बताया कि 2 हेक्साडेसिमल का 1 बाइट बनता है?
तो वो कहीं पे नहीं लिखा हुआ था। वो बार बार मेरे से इंडिविजुअली काफी सारे मेरे फेलो स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये एक सेशन रखा है। ये एक्चुअली किसी लेक्चर को मैंने टारगेट नहीं किया। कल से हम CS 304 का प्रॉपर लेक्चर वाइज जो करिकुलम वाइज जो है ना वो कैरी करेंगे। लेकिन CS 302 में भी ये मसला आ रहा था, CS 401 में भी ये मसला आ रहा था, और तीसरी कौन सी थी, मैथ का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उसमें भी मैंने सुना है कि ये मसला आ रहा था कि बार बार हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमें पहले से हम नर्सरी प्रेप से यही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सेशन जरा रखा है। ये एक्चुअली किसी लेक्चर को मैंने टारगेट नहीं किया। कल से इंशाल्लाह ताला 8 साढ़े 8 बजे मैं रेगुलर लेक्चर्स जो है, रेगुलर जो बुक के लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करके CS 304 अभी स्टार्ट करने लगा। उसके बाद CS 301 जो है इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट मैं एक छोटी सी चीज, वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी। बड़ी सिंपल सी चीज है। फर्ज करेंगे आपका ये बाइनरी नंबर है 101101, इसका मैंने वंस कम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, तमाम के तमाम बिट्स जो है ना उसे उल्टा दूंगा। इन्वर्ट करने का मतलब होता है उल्टा देना। अक्सर जगहों पे लिखा हुआ है बुक्स में कि नॉट उसका ले लें। नॉट लेने का मतलब यही होता है कि 0 है तो 1 कर दे, 1 है तो 0 कर दे। क्या होगा, ये बन जाएगा जी 0 1 0 0 1 0। अच्छा, अब टूज कम्प्लीमेंट कैसे आता है? जस्ट टूज कम्प्लीमेंट में इतना सा आपने काम करना होता है, उसके अंदर एक ऐड कर देना होता है। इसके अंदर एक ऐड अगर आप करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टूज कम्प्लीमेंट 1 0 क्या हो गया, 1 1 ऐसे ही आ जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा, 0 0 1 0। टूज कम्प्लीमेंट ये आपका आ गया। सिंपल सी चीज थी। सब्ट्रैक्शन जो है, एडिशन सारी आप वैसे ही करते हैं, हमने अभी करके भी देखी थी बाइनरी की। सिर्फ टूज कम्प्लीमेंट की जरिए से आप सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, करेंगे 1 1 0 1 में से 1 0 आपने माइनस करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 0 का टूज कम्प्लीमेंट आप ले लेंगे। 1 0 का 1 कम्प्लीमेंट आता है 1 1, सॉरी 1 0 का 1 कम्प्लीमेंट आता है 0 1, और टूज कम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसमें 1 ऐड करें तो अगेन 1 0। उसे आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके जरिए से आप सॉल्व करेंगे। बाकी जो सारा चीज़ है वो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन वो मैं व्हाट्सएप पे भी करवा सकता हूँ। सिर्फ ये चीज़ ना आ रही थी व्हाट्सएप पे चैट में, तो वो मैंने कहा कि जल्दी से क्लियर कर दूँ। 1 कम्प्लीमेंट और 2 कम्प्लीमेंट इस तरह से लिया जाता है। जी सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से जरूर पूछें, या कोई ये और वाले को वापस बताएं थोड़ा सा, वंस वंस वाले को, वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट मैंने कैसे लिया है? देखिए जितना ये हमारा रेगुलर एक नंबर दिया हुआ है, इसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है, तो मैंने क्या किया है, तमाम बिट्स ये जो 1 और 0 जितना भी लिखा हुआ है ना, इसका उल्ट ले लिया। ठीक है, उल्ट कैसे लिया? जहां पे 1 आ रहा था वहां पे मैंने 0 लिख दिया, जहां पे 0 आ रहा था वहां पे मैंने 1 लिख दिया। 0 1 1 0 1 0 0 1, और यहाँ पे 1 है तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 0। मतलब बिट्स को इन्वर्ट कर, बिट्स होती है ना बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट में हम बिट्स कहते हैं। जैसे माउथफुल, सो बिट्स शॉर्ट एक लफ्ज रख लिया। तो ये बिट्स हैं। बिट्स को इन्वर्ट करने का जो बुक में लिखा हुआ था वो एक्चुअली ये था कि 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। तो ये आपका वंस कम्प्लीमेंट निकल आता है। अब वंस कम्प्लीमेंट लेने के बाद जब उसके अंदर आप 1 ऐड करेंगे ना, तो ये आपका क्या निकल आता है, टूज कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट हुआ। हाँ जी जी क्लियर हो गया बिल्कुल। सही हो गया। और वो जो साइड बॉक्स में समझाया था उसको भी प्लीज रिपीट करिएगा। साइड बॉक्स में कौन सा, ये वाला? जी तो मैं एक्चुअली वो कह रहा था कि ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है ना, वो हम आगे जाके किसी सेशन में रख लेंगे। व्हाट्सएप के थ्रू मैं समझा दूंगा। मैं कह रहा था कि जस्ट इतना आप क्लियर कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप में बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो अ, अ, वैसे तो आप रेगुलर सब्ट्रैक्शन के जरिए से ही है, होपफुली आप कर भी लेंगे। टूज कम्प्लीमेंट वाली बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, और ये दोबारा से मैं कर देता हूँ। फर्स्ट करेंगे मैं 1
101 है, उसके अंदर मैं 10 ऐड करना चाह रहा हूँ। अब 10 का यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? ये 10 जो है मैंने इसके अंदर से करना है सब्ट्रैक्ट। एक तो वैसे भी कर सकते हैं ना हम, 1 में से 0 निकाला, 1 0 में से 1 नहीं निकल सकता तो कैरी लिया, 2 में से 0 निकाला 1, यहाँ पे 0 रह गया था और यहाँ पे 1, उस तरह से तो हम माइनस कर सकते हैं। वो भी मैं एक्चुअली करना चाह रहा था लेकिन अब टाइम जरा कम बचे। दूसरा टूज कम्प्लीमेंट का तरीकाकार ये है कि आप इसका टूज कम्प्लीमेंट लेते हैं। 0 का टूज कम्प्लीमेंट क्या हुआ? 1 कम्प्लीमेंट ऐसे हुआ कि इसके बिट्स हम इन्वर्ट कर दें, बिट्स इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 1, ये हमारा क्या आ गया? 1 कम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम लेना चाहते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, 0 1 में एक ऐड करें तो अगेन 1 0 आ जाता है, तो ये अगेन इसका टूज कम्प्लीमेंट आ गया। आमतौर पे ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ इसी नंबर के अंदर ऐसा हुआ है कि जो नंबर है उसका टूज कम्प्लीमेंट भी वही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका टूज कम्प्लीमेंट जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं, यानी कि इसका 0 1 का टूज कम्प्लीमेंट क्या है? 1 0। अगर मैंने इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना था ना, तो उसका टूज कम्प्लीमेंट मैं क्या करूंगा? उसके अंदर ऐड कर दूंगा, 1 1 1, ये आ गया हमारा। और उसके बाद फिर हम इसका क्या करते हैं, ये 1 1 1 1 जो है ना, एक्चुअली ये टूज कम्प्लीमेंट की सूरत में इसका आंसर आया है। वैसे तो ये अगर आप देखें तो ये हमारा नंबर क्या बनता है? 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 2, ये हमारा 15 आंसर आना चाहिए। 15 वैसे 15 का बाइनरी जो है वो बनता है, ये बनता है, वो भी हमने किया भी था। तो ये 1 1 1 1 जो है ऐड करने से एक्चुअली आता है, सब्ट्रैक्ट करने से इसमें से 13 था ना, 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 जो है वो आना चाहिए। अब 11 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? इसमें हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए और 4 चाहिए, नहीं सॉरी 8 चाहिए और 3 चाहिए, 8 2 और 1 चाहिए। तो 8 हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है, तो 1 0 1 1, ये एक्चुअली हमारा आना चाहिए था लेकिन हमारा क्या आया है? 1 1 1 1 आया। तो ये क्यों आया? क्योंकि ये एक्चुअली टूज कम्प्लीमेंट की सूरत में, ये काफी लेंथी एक्चुअली टॉपिक है, तो ये एंड पे मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ समझाऊं और बाद में बार बार मुझे मैसेज आएंगे एंड पे जो आपने समझाया था वो ठीक नहीं समझाया था। एक्चुअली इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैं कह रहा था कि जस्ट अपना टूज कम्प्लीमेंट आप क्लियर कर लें, तो उसके बाद मैं आपको ना नेक्स्ट सेशन रख लेंगे या व्हाट्सएप में आपको समझा दूंगा कि उसके जरिए से आपने वंस कम्प्लीमेंट कैसे लिखना है। 3 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं? कम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी एक लंबा टॉपिक है। उसमें आप क्या करते हैं, जो आपने माइनस करना है उसका आप टूज कम्प्लीमेंट ले लेते हैं और उसे ऐड कर देते हैं, तो जो आपका जवाब आता है उसका आप फिर टूज कम्प्लीमेंट ले लें तो वो आपका आंसर आ जाता है। जरा थोड़ा लेंथी सा है, कोई सेशन रख के उसके अंदर हम ये क्लियर कर लेंगे, या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी इससे पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो सबको क्लियर है, खासतौर पे वो जो हेक्स टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्स डायरेक्ट कन्वर्जन, और हेक्स को देख के आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बाइट्स और कितने बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वर्ड, अच्छा निबल का वर्ड एक इस्तेमाल होता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि निबल का वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। निबल कहते हैं 4 बिट्स को, कहते हैं कि 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाते हैं और 2 निबल बनके एक बाइट बनाते हैं। वो निबल इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक हेक्स जो है वो एक निबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चले जी। अब आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछें, अगर नहीं है तो भी मुझे बता दें, फिर सेशन ऑफ करते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला टारगेट हमारा ये होगा कि 9:30 तक कंप्लीट कर लें। आज वैसे एक तो ये भी हुआ कि 8:30 तक हमारा टाइम चला गया था। मैंने ज़रा लेट नोटिफाई किया, जॉइन सब ने लेट किया,
रेपिटेशन काफ़ी हुई, तो इस वजह से एक में और भी सेशन लेता हूँ, 8 सेशन है वो, उसके अंदर सब पहले से मौजूद होते हैं, तो उसका ये होता है कि रिपीट नहीं करना पड़ता मुझे। यहाँ पे चूंकि ये ओपन है, आप सब आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, तो रेपिटेशन काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़रा लेंथी हो जाता है। चले जी, फिर आई थिंक सबका क्लियर हो गया। मैं अब ज़रा खा पी लूँ, आप लोग भी, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया तो बिल्कुल खाएं। जैसे आप खामोश बैठे हुए तो मुझे लगता है आप लोगों में से आधे तो खाना भी खा रहे होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।